नस्ल खुशी के खिलाफ तहरीक का आज 34वां दिन है और आज डॉक्टर ज़हीर बलोच को रिहा किया गया है। लेकिन एक बयानिया जो पुलिस की तरफ से लाया गया कि सबसे पहले तो ये कहा गया कि ज़हीर उनकी हिरासत में नहीं है, लेकिन उन्हें तकरीबन 5 दिन तक इलीगली डिटेन किया गया, ना उन्हें वकील के सामने ना उन्हें किसी अदालत में पेश किया गया। हमारी ये तहरीक बलूचिस्तान में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स और बलोच लापता अफराद की बाजियाबी, लेकिन बारहा हमें ये पैगाम दिया जा रहा है या एक गलत फेक नैरेटिव लाया जा रहा है कि नेगोशिएशंस के लिए हम तैयार नहीं हैं। हम नेगोशिएशंस के लिए तैयार है, लेकिन हम नेगोशिएशंस के नाम पर किसी धोखा या किसी कमेटी की बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। हम रियासत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये तहरीक पूरे बलूचिस्तान की तहरीक है और आज भी हर गुजरते दिन में हमारे साथ फैमिलीज़ जो बलूचिस्तान में आने वाली फैमिलीज़ में इजाफा हो रहा है और लेकिन आज भी मसला ये है कि इंतज़ामिया की तरफ से इस इशू को डाइवर्ट करने के लिए सबसे पहले हम पर तशद्दुद किया गया, उसके बाद बलोच स्टूडेंट्स इनोसेंट स्टूडेंट्स को गिरफ्तार रखा गया और 34 स्टूडेंट्स अभी भी हैं जिनको अभी तक रिहा नहीं किया गया है। जब आपके आईजी और आपके एडीसी ने मीडिया के सामने इस बात का एतराफ़ किया है कि ये जो इनोसेंट तलबा थे या ये इन्होंने जो अमल किया दहशत गर्दाना वो गलत था और उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ किया है, तो फिर ये FIRs किसके लिए? हम यही मुतालबा करते हैं स्टेट से कि इस धरने को ख़त्म करने या इसको सबूताज करने की तमाम जो ये कोशिशें कर रहे हैं वो ख़त्म करें और जो 34 तलबा हैं उनको रिहा किया जाए सबसे पहले, और जो FIRs हुए हैं इतने ज़्यादा तलबा में उनको ख़त्म किया जाए। और हमारे धरने के जो मुतालबात हैं, हम उन धरने की मुतालबात पूरा ना होने तक यहीं बैठे रहेंगे और रियासत और उनकी तमाम मशीनरी को ये पैगाम देते हैं कि इस जेन्युइन इशू को सीरियसली लिया जाए, इसको ख़त्म करने के लिए मतलब तमाम तर कोशिशों को तर्क कर दें। थैंक यू। अब मैं डॉक्टर ज़हीर को माइक देती हूँ, वो आपको बताएंगे कि किस तरह उन्हें इलीगली डिटेन किया गया और अभी भी कितने तलबा है जो अभी ज़ेर हिरासत है और उनको जो लीगल हकूक़ दिए जाते हैं उनसे वो नहीं दिए जा रहे हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं उस रात से शुरू करूंगा जिस रात से इस्लामाबाद की पुलिस ने हम पर तशद्दुद की। हम उस रात भी पुरअमन थे और हमने बाकायदा तौर पे कहा था कि आप लोग जितनी भी लाठियां यूज़ करेंगे लेकिन हम पुरअमन ही रहेंगे। और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने हम पे लाठी चार्ज किया। होना तो ये चाहिए था कि इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर जो है FIR होनी चाहिए थी। होना ये चाहिए था कि कटेरे में इस्लामाबाद पुलिस खड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा ये हुआ कि औरतों और बच्चों को उन्होंने घसीट के उनकी बेहरमती की, उन पे तशद्दुद किया। साथ बलूच स्टूडेंट्स पे भी उन्होंने तशद्दुद की, प्रोटेस्टर्स पे तशद्दुद की। उन पे जो है वाटर कैनन और लाठी चार्ज की गई। बजाय वो इलाज करते वो बाद में उन्होंने हमें गिरफ्तार कर लिया और सबको मतलब हम एक थाने में तकरीबन एक कमरे में 45 लोग इकट्ठे पूरी रात न सो सकते थे, न बैठ सकते थे, न खड़े हो सकते थे। हम पे इतनी तशद्दुद की गई और साथ में उधर हमें इंसान ही नहीं समझा जाता था। पुलिस स्टेशंस में हमें धमकाया भी गया, साथ में जो तफ्तीशी अफसर हैं और साथ में दूसरे थे उन्होंने बाकायदा हमें धमकाया और ये बहुत नाइंसाफी है कि हमें उन्होंने अपने तरीके से जो है FIR हमारी दर्ज की गई और किसी को बताया भी नहीं। हमने ये भी रिक्वेस्ट की कि आप लोग हमें हमारी फैमिलीज को बताएं या हमें ये इजाज़त दें कि हम उनको बता दें ताकि या किसी वकील कर लें, लेकिन उन्होंने यहाँ तक भी इजाज़त नहीं दी। उन्होंने अपने तरीके से कार्रवाई की और हमें जो है बहुत सारों को अटक जेल में डाल दिया और बहुत सारों को जो है वो अडियाला जेल में डाल दिया। वो अब भी जो है वो 34 स्टूडेंट्स के करीब जिनके पेपर्स कल आज भी कुछ लोगों के पेपर्स थे, कुछ के बोर्ड्स थे और
कल भी ये पूरा हफ्ता उनके पेपर्स होंगे, लेकिन ये कैरियर उनका तबाह हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हो रही है। और यहाँ पे जो अदालतें हैं उनको उनकी कहाँ तक जूं तक नहीं रिकती कि वो जो है इन स्टूडेंट्स का जो है कैरियर तबाह होने से बचाए। होना तो ये चाहिए ये सारा कुछ जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर FIR करके उनको कटहरे में लाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हम पे तशद्दुद की। और ये सबसे बड़ी जो है बात ये है कि उन्होंने मेरा इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया किसी को, मेरे ना फैमिलीज को ना मेरे दोस्तों को दिया, और मुझे इन्होंने वहाँ पे रखा जहाँ तफ्तीशी अफसर ने मुझे बाकायदा गिरेबान से पकड़ा और उन्होंने तशद्दुद करने की कोशिश की और डराया धमकाया। उन्होंने मतलब इन्फॉर्मेशन तक नहीं दी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, वो मुझे सेशन कोर्ट ले गए थे। मैंने उनसे कहा था कि मैं वकील कर सकता हूँ, उन्होंने मुझे बाकायदा तौर पे मना कर दिया और किसी तरीके से भी इंफॉर्मेशन जो है मुझे मेरे ना फैमिलीज तक पहुंचने दी ना कुछ और तरीके से। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम पुरअमन थे और जब तक ये हम यहाँ पे धरना करना चाह रहे थे, हम यहाँ पे फैमिलीज के साथ उनके डिमांड्स के साथ यहाँ पे बैठना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने इसको सबोताज करने की कोशिश की। और अभी तक 34 स्टूडेंट्स जो हैं वो अडियाला जेल में हैं, उनको रिहा करें। रिहा करने के बाद जो है वो बाद में जो है हम बताएंगे कि हमारे लाए अमल क्या है और जो हमारे डिमांड्स हैं, डॉक्टर ने जैसे कहा वो डिमांड्स के ऊपर जो है उनके साथ हम मुज़ाकरात करेंगे या जो भी होगा उनके साथ बैठने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, ये बताइए कि गुज़िश्ता रोज़ बताया जा रहा था कि 100 के करीब से ज़ायद या इसी के करीब कुछ तलबा वो गिरफ्तार हैं, उनका पता नहीं है, तो ये तो तादाद 34 की बताइए, क्या बाकियों को रहा कर दिया है या अभी तक क्या इसकी तफसील है? आज करीबन कल रात सुबह के टाइम 50 लोगों को रिहा किया गया है। बाकी अभी भी 34 के करीब तलबा है जिनको इलीगली रखा गया है। जब ये एतराफ़ कर चुकी है इस्लामाबाद पुलिस कि उन्होंने तशद्दुद इस्तेमाल किया, उन्होंने मासूम बच्चों को और औरतों को मारा है, तो मेरे ख्याल से एट द फर्स्ट प्लेस वो FIR क्वाश करनी चाहिए। उन लोगों की जो इलीगल डिटेंशन है उनको ख़त्म करना चाहिए। बताइएगा, आप यहाँ पर थे भी, कुछ स्टूडेंट का आपने जिक्र भी किया, मैं खुद MS कर रहा हूँ मीडिया के साथ साथ। आबिद मेरे क्लास फेलो है जो कि जिनका कल बोर्ड ऑफ स्टडी भी है, किस हालत में है वहाँ पर जो तालिब इल्म है वो किस हालत में है? अब देखिए, तालिब इल्मों को अडियाला जेल में उस जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे जो इतने बड़े बड़े केसेस हैं, मुजरिम इतने बड़े बड़े मुजरिम हैं। और एक मैं और बात बताता चलूं कि उनमें से 2 ऐसे बंदे हैं जो अंडर 18 हैं और वो किसी भी कानून के तहत किसी भी मुजरिम के बड़े बड़े मुजरिम के साथ आप नहीं रख सकते, खासकर स्टूडेंट्स को। और स्टूडेंट्स को उन्होंने ऐसे रखा है, साथ में जो है ये भी है कि वो जो नशे जो हैं उन्होंने पकड़े हुए हैं उनके साथ जो है वो रखा हुआ है। और बाकायदा हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिली कि वो HIV के जो मरीज हैं उनके साथ हैं। और ये हमें खदशा है कि ये बीमारियां भी उनके साथ फैल सकती है। और एक जो है जो कमरा है, चक्की जिसको कहते हैं, उसमें जो है 13-13, 14-14 लोग एक साथ, वहाँ पे सोना भी मुश्किल होता था। जेल है लेकिन जेल टार्चर जेल के जो डिपिक्ट है वो करता है। Thank you.